आप दूर किया जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो चंदन यात्रा इसको बोलते हैं, उत्सव को। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी पैदल पहुंच गए वहां जगन्नाथपुरी में, और वहां से चंदन लेकर के राजा ने बैलगाड़ी में लाद के दिया चंदन। रास्ते में एक मंदिर पड़ा खीर चौरा गोपीनाथ जी का, और वहीं पर रात्रि में विश्राम कर रहे थे। ठाकुर जी ने स्वप्नादेश दिया कि मेरे इस विग्रह में और ये गोपीनाथ जी के विग्रह में और श्रीनाथ जी के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तुम गोपीनाथ जी को ही चंदन लगा दो, मेरे शरीर का ताप दूर हो जाएगा। तो वहीं रगड़ के 1 महीना तक चंदन लगाया गया गोपीनाथ जी को, और श्रीनाथ जी का ताप दूर हुआ। बाद में प्रेम पूर्वक ये सेवा वल्लभ संप्रदाय में चली गई। कल हमने कथा में बताया था, आप लोग तो ज्वाइन नहीं करते, कि ये वल्लभ संप्रदाय कौन है। भगवान ने अपने पास पहुंचने का ज्ञान 4 लोगों को दिया था। किसी को पता है किस किस को दिया था? कोई बता सकता है? जिससे 4 संप्रदाय चली। ठाकुर जी ने अपने तक पहुंचने का मार्ग बताने के लिए 4 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। जिन यूनिवर्सिटी में जाकर के हरि नाम ग्रहण करोगे, दीक्षा ग्रहण करोगे, तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो एफिलिएशन है वो 4 संप्रदाय जिसको बोलते हैं। वो किस किस को दिया भगवान ने ज्ञान अपने संबंधित? पहला लक्ष्मी जी को, दूसरा शिव जी को जो भगवान के निकट है, तीसरा सनकादिक ऋषि को, और चतुर्थ ब्रह्मा जी को, जिससे 4 संप्रदाय चली। उसी में जो शिव जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उससे चली रुद्र संप्रदाय। इसी रुद्र संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम है वल्लभाचार्य। ये यशोदा मैया के अवतार हैं। कल हमने इनकी कथा श्रवण की थी ऑनलाइन, जो हमारा ग्रुप चल रहा है। उसमें वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए गोसाई विठलनाथ जी महाराज। बाद में उनके पास सेवा आई श्रीनाथ जी की, क्योंकि श्रीनाथ जी की सेवा गौड़िया संप्रदाय से माधवेंद्रपुरी पाद जी से वल्लभ संप्रदाय में चली गई वल्लभाचार्य जी के पास। कल हमने कथा श्रवण की थी, श्रीनाथ जी के साथ बहुत लाड लड़ाए गोसाई विठलनाथ जी ने, और इसी संप्रदाय में बहुत संत हुए हैं। आपने सूरदास जी का नाम सुना है, जिन्होंने पद गाया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। 1.25 लाख पद ठाकुर जी की लीला के रचे हैं सूरदास जी महाराज जी ने, गोवर्धन में रह करके। तो वही सूरदास जी महाराज वल्लभ संप्रदाय में ही दीक्षित थे, आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य। उन्हीं आचार्य वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य हुए श्री कुंभन दास जी महाराज। आज हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी रहनी थी, क्योंकि कहते हैं भगवान की सेवा करो, सिद्धि होगी कि नहीं होगी संशय है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने से, उनकी सेवा करने से सिद्धि होगी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए आज हम भक्त कथा श्रवण करेंगे श्री कुंभन दास जी महाराज जी की। ये कुंभन दास जी महाराज कहाँ के थे? ये ब्रज के ही रहने वाले थे। जब हम मथुरा स्टेशन से गोवर्धन जाते हैं, तो गोवर्धन से मात्र 2 किलोमीटर पहले एक गांव आता है जिसका नाम है यमुनावतो। जब ठाकुर जी इस धरा पर लीला कर रहे थे ना, आज से 5-4 वर्ष पहले, तो उस समय यमुना जी की 3 धाराएं ब्रज में बहती थी। एक वृंदावन में जो आज भी दिखती है, दूसरी बरसाना में जो लुप्त हो गई है, और तीसरी धारा यमुना जी की बहती थी गोवर्धन में। इसीलिए यमुनावतो गांव यमुना जी के नाम से पड़ा है। यहीं पर यमुना जी की धारा आई यमुनावतो गांव में, और यहाँ से फिर गिरिराज जी के में यमुना जी की धारा बहती थी किसी समय, कृष्ण के समय। बाद में 2 धाराएं लुप्त हो गई, सिर्फ वृंदावन वाली धारा अभी बची है। तो यमुनावतो गांव जहां पर यमुना जी की धारा बहती थी, वहीं पर कुंभन दास जी का जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे, एक बार कुंभ स्नान करने गए प्रयागराज में। ये जो है इनका जन्म जो था यमुनावतो में हुआ। तो इनके पिताजी जब गए हैं कुंभ स्नान करने, तो वहां पर एक संत मिले। इनके पिताजी के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने कहा आशीर्वाद दीजिए मुझको संतान हो। तो बाबा थे मोजी, उन्होंने कहा आज कुंभ संक्रांति है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमको भक्त संतान पैदा होगी। तो संत के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ। दीपावली से 4 दिन पहले जो एकादशी आती है, उसको रमा एकादशी बोलते हैं, कार्तिक के महीने में। तो उस तिथि को, कार्तिक कृष्ण एकादशी को इनका जन्म हुआ है कुंभन दास जी का। और बता रहे हैं कि फिर बचपन में ही इनके अंदर जन्मजात 2 गुण थे। एक तो ये कवि थे जन्मजात, और दूसरा पद रचना में बड़े निपुण थे। कोई भी लीला का पद गा देते थे ठाकुर जी की, ये इनके अंदर जन्मजात था लक्षण। तो इसीलिए बचपन से ही ठाकुर जी के कीर्तन गाते थे आनंद में। कुछ बड़े हुए, माता पिता ने विवाह कर दिया। विवाह भी इनका वहीं ब्रज में ही हुआ।
जब हम वृंदावन से गोवर्धन जाते हैं, गोवर्धन जाने के वृंदावन से दो रास्ते, एक तो मथुरा से चले जाओ गोवर्धन, एक वृंदावन से राधा कुंड वाली रोड है, वहां से भी हम गोवर्धन जा सकते हैं। तो वहां से एक रास्ते में गांव आता है जिसका नाम है बहुलावन। जिसने लिटिल कृष्णा देखा होगा उसमें एक दिखाई है ना लीला गाय वाली, शेर खा जाता है गाय को, बच्चों ने देखा होगा लिटिल कृष्णा। तो उसमें वो गाय को खाने के समय उसका मालिक आ जाता है गाय के पास कि मेरे को खा लो, शेर को कहते हैं मेरी गाय को मत खाओ। वहां पर कृष्ण आकर के फिर रक्षा करते हैं, वो लीला वहीं की है बहुलावन की। तो बहुलावन की इनकी पत्नी थी कुंभनदास जी की, वो तो भक्त नहीं थी लेकिन सरल स्वभाव की थी, जैसे यहाँ के लोग हैं बड़े सरल हैं सादुल शहर के, भक्ति तो नहीं करती थी लेकिन सरल बहुत थी। तो इसीलिए अब जब विवाह हो गया तो पति के अनुकूल चलने वाली थी, पतिव्रता स्त्री थी। 25 वर्ष की आयु हुई कुंभनदास जी महाराज की, पता चला वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ पधारे हैं गिरिराज गोवर्धन में अन्यौर गांव में। जब अन्यौर गांव में वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने गए तो वहां अनेक लोग वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ले रहे थे। इन्होंने भी जाते ही दर्शन करके मुग्ध हो गए, प्रार्थना करी मुझको दीक्षा प्रदान करो। तो वल्लभाचार्य जी ने इनका ब्रह्म संबंध करवाया। इनकी संप्रदाय में दीक्षा करने को बोलते हैं ब्रह्म संबंध होना, भगवान से संबंध स्थापित कर देना, फिर भजन करो आगे बढ़ो। मिलते ही वल्लभाचार्य जी ने जब ब्रह्म संबंध कराया, शीश पर हस्तकमल रख दिए तो इनको दिव्य अनुभूतियां होनी शुरू हो गई। उसी समय ठाकुर जी के लीला के दर्शन होने शुरू हो गए। गुरु कृपा से ऐसे हो सकता है अगर शिष्य योग्य हो तो। ये तो जन्मजात वैष्णव थे, मिलते ही गुरु से शरणागत हो गए। वल्लभाचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले पत्नी को कोई वर मांगो, कुछ मांग लो मुझसे। बोली मैं तो संतान चाहती हूँ, मेरे पुत्र नहीं है, एक पुत्र प्रदान करो मुझको, आशीर्वाद दो। बोले ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। एक बार में गुरुदेव ने कृपा कर दी। कुंभनदास जी को अच्छी नहीं लगी ये बात कि ये तो संसारी चीजें मांगने लग गई। अरे बोली गुरु जी के पास आई है, कोई भक्ति की बात कर, संसार की वस्तु मांग रही है। बोली मुझको जो अच्छा लगो मैंने मांग लियो, आपको जो अच्छा लगो आप मांग लो। तो कुंभनदास जी ने कहा मुझको तो भक्ति चाहिए, श्री चरणों की भक्ति दीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है, आपकी यही सेवा है। श्रीनाथ जी को आप ब्रज के ही हो, गिरिराज जी के पास ही शमनावतो गांव है, रोज आकर के ठाकुर जी को 5 समय झांकी होती है ठाकुर जी की, मंगला में दर्शन, उसके बाद श्रृंगार दर्शन, फिर दिन में राजभोग दर्शन, शाम को संध्या उत्थापन होगा जब संध्या दर्शन, और रात को शयन आरती। 5 बार आप ठाकुर जी को पद गा करके सुलाना, पद गा करके उठाना, पद गा गा करके रिझाना, और समय अनुकूल ऋतु अनुकूल आप सेवा करना। समय अनुकूल सेवा अर्थात जिस ऋतु में जैसे पद गाने चाहिए, झूलन का समय तो झूलन के पद गाओ, मल्हार गाओ, वर्षा ऋतु का समय है तो सावन के पद गाओ। इस तरह से अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग पद होते हैं ठाकुर जी के, वो गा करके आप रिझाइए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कुंभनदास जी क्षत्रिय परिवार में जन्म हुए थे ये, इसीलिए ये कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। बड़ा ही घर में अभाव था, छोटा सा खेत था, उसी की खेती होती थी, उसी से जीवन निर्वाह करते थे। कभी कभी किसी से कुछ नहीं मांगा इन्होंने, सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं इनकी। जब वल्लभाचार्य जी के अनुगत में गए हैं तो पहले 4 लोग ही श्रीनाथ जी की सेवा गोवर्धन में करते थे। कौन कौन थे? एक तो मानिकचंद जी थे, एक सद्दू पांडे नाम के वैष्णव थे। आज भी आप गिरिराज जी जाओगे अन्यौर गांव में 40 घर हैं सद्दू पांडे जी के। ये सारा ही ब्राह्मणों का गांव है अन्यौर गांव, और कोई जाति आपको वहां दिखाई नहीं देगी गिरिराज जी की परिक्रमा में। तो 40 घर है सद्दू पांडे जी के, उनके ही वंशज हैं वो सारे। सद्दू पांडे नाम के एक वैष्णव थे, एक मानिकचंद जी, एक रामदास जी भीतरिया थे जो रसोई की टहल करते थे, और चौथे कुंभनदास जी। वल्लभाचार्य जी तो आना जाना करते थे क्योंकि उनको प्रचार में भी जाना पड़ता था, तो इसीलिए 4 लोग ही ठाकुर जी की सेवा करते थे। सेवा चल रही थी सुचारू रूप से। कुंभनदास जी पद गा करके ठाकुर जी को जो है लाड लड़ाते थे। एक बार की बात है, शोर मच गया, यवन आ रहे हैं, यवन आ रहे हैं। यवनों ने डेरा डाल दिया है। 7 किलोमीटर मात्र पीछे गिरिराज जी से एक यवन आ गया है जो कि मंदिरों को तोड़ता हुआ जा रहा है, मूर्तियों को खंडित करता हुआ आ रहा है। तो ये 4 ही वैष्णव थे, चिंता करने लगे अगर यहां आ गया तो बिल्कुल हल्ला मचा देगा, श्रीनाथ जी को भी लेकर के चले जाएंगे। और यवन लोग तो यही करते थे, मूत्र कर दिया, गमले तोड़ दिए तुलसी के, सब वहां पे स्थान को अपवित्र कर दिया, मूर्तियां तोड़ दी। तो चिंता करने लगे क्या करें, कहां ठाकुर जी को छुपाएं। स्वयं श्रीनाथ जी बोले, टोंड के घनो
अब टोंड के घनों क्या है? टोंड एक प्रकार की बेल होती है। जिस जगह पर टोंड की बेल बहुत ज्यादा फैल गई उसको घना बोल देते हैं। बोले टोंड के घने में जाऊंगा। ठाकुर जी ने तो मुंह हिला दिया, टोंड के घने। अब टोंड के घने है बिल्कुल जंगल में, वहीं पास में, कभी चलना आपको दर्शन कराएंगे। बोले कैसे जाओगे? बोले सद्दू पांडे के भैंसे पे जाऊंगा। ठाकुर जी ने ये भी बोल दिया कहाँ पे जाऊंगा। अब सद्दू पांडे का भैंसे पे कैसे लेके जाए ठाकुर जी को? अब भैंसा जी महाराज जी को बुलाया गया, भैंसे को लाए, उसको गोविंद कुंड में स्नान कराया, इत्र लगाया, भैंसे में बढ़िया कपड़े वपड़े पहनाए, ठाकुर जी के चढ़ा दिया गिरिराज जी पर्वत पर भैंसे को। अब ठाकुर जी को बिठा दिया भैंसे पे। आप देखना श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना, कितना बड़ा विग्रह है श्रीनाथ जी का। भैंसे पे बिठा करके ठाकुर जी को दो लोगों ने इधर से, एक व्यक्ति ने इधर से पकड़ा, एक व्यक्ति ने इधर से पकड़ा। चार ही तो लोग हैं और दो लोग आगे चल पड़े। एक झारी बोलते हैं ठाकुर जी को हमेशा, जैसे अभी भी यहाँ रखा होगा जल, ठाकुर जी को जल रखते हैं हमेशा। कभी भी मंदिर में ठाकुर जी को जल के बिना नहीं रखा जाता, कभी भी प्यास लग सकती है। तो जल की सेवा को यहाँ पर झारी की सेवा बोलते हैं बल्लभ संप्रदाय में। तो एक व्यक्ति तो झारी की सेवा लेके चला और एक व्यक्ति थोड़ा भोग राग का सामान, जो ठाकुर जी को कहीं लेके जाएंगे तो भोग तो लगाना पड़ेगा, तो रामदास जी भोग की थोड़ी सामग्री, सूखा मेवा इत्यादि सब ले लिया। अब भैंसा हिले तो कभी ठाकुर जी इधर गिने, कभी ठाकुर जी इधर गिने। बेचारे लड़खड़ाते गिरते पड़ते पहुंचे टोंड के घने। रास्ते में कांटे चुभ गए, गोखरू चुभ गए, कपड़े फट गए, बुरा हाल हो गया सबका। अब बोल रहे हैं, अब चिंता कर रहे हैं ठाकुर जी को कहाँ बिराजे। वहां पे चबूतरा था, बोले यहीं बिराजूंगा चबूतरे पे। ठाकुर जी स्वयं ही बता रहे हैं सारी बात, चबूतरे पे विराजमान कर दिया। अब यहाँ पर रामदास जी थोड़ा सा भोग निकालिए, जैसे हम लोग जाते हैं ना बाहर, तो क्या करते हैं भाई, जब पता हो एक दिन पूरा यही गुजारा करना है, खाने को कुछ मिलना नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं जितना होता है हमारे पास, कि शाम तक भूख लगेगी तो थोड़ा सा और ले लेंगे। तो रामदास जी ने सारा तो रखा नहीं, थोड़ा सा भोग रख दिया। ठाकुर जी बोले सारा ही रख दो। बोले सारा कैसे रख दूं, सारा दिन कैसे निकालोगे, थोड़ी देर बाद तो चाहिए कुछ। बोले बात की बाद में देखी जाएगी, भी सारा रख दो। रख दिया, सारा आज्ञा होगी। बोले तुम लोग बाहर चले जाओ। ठाकुर जी उनको ऐसे आदेश दे दिए। श्रीनाथ जी भगवान ऐसे बात करते थे, आज से 400-500 साल पुरानी बातें हैं सारी। ये सारी द्वापर की लीलाएं ठाकुर जी ने कलयुग में दोबारा प्रकट की हैं। श्रीनाथ जी भगवान ने गिल्ली डंडा खेलना, माखन चोरी करना। कुंभन दास जी को लेकर चले गए, एक बार माखन चुराने चले गए किसी गोपी के घर में। कुंभन छीका बड़ा ऊंचा था। कुंभन दास जी कहते, नाथ जी हमसे तो ना चढ़ो जाओगे। बोले कोई बात नहीं, मेरे को अभ्यास है द्वापर युग से, तुम घोड़े बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता हूँ। कुंभन दास जी तो बेचारे बूढ़े थे, घोड़े बन गए, ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए। अब देखा ठाकुर जी ऊपर तब नहीं चढ़ा गया, तो कुंभन दास जी को कहले खड़े हो जाओ। ठाकुर जी कंधे पे विराजमान हो गए, कुंभन दास जी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने छीके पे हाथ डाला, मक्खन खाने लग गए। मक्खन खाने लग गए। थोड़ी देर बाद जब मक्खन पे हाथ नहीं जा रहा, नीचे मक्खन नीचे होने लग गया खाते खाते, तो ठाकुर जी कुंभन दास जी के कंधे पे खड़े हो गए। अब खाने लगे, निकाल निकाल के मक्खन उनको भी खिला रहे हैं, नीचे कर करके वो भी खाए जा रहे हैं। बोले अभ्यास छूटना नहीं चाहिए, द्वापर की लीला है, कलयुग आ गया, अभ्यास न छूट जाए, इसीलिए लीला को दोहरा रहा हूं। इतने में ठाकुर जी की जो पीताम्बर था वो ढीला हो गया, लंगोटी भी ढीली हो गई। अब नहीं तो ठाकुर जी का पीताम्बर खुल गया तो वैसे ही पूरा हो जाएगा काम। और ठाकुर जी के हाथ दोनों नाथ जी के सने हुए माखन से। तो लीला शक्ति ने देखा, प्रभु तो असमंजस में पड़ गए, क्या करें। उसी समय दो भुजाएं और प्रकट हो गई। दो भुजा प्रकट करके दोनों भुजाओं से लंगोट और पीताम्बर को ठीक किया और फिर दोबारा जो है माखन खाने लगे। जब माखन का पटका पूरा खाली हो गया तो उसको फोड़ दिया। इतने में घर की स्वामिनी आ गई। ये तो भागे ठाकुर जी एकदम से, छलांग लगा के। कुंभन दास जी कहते, प्रभु मैं तो डोक रहा हूं, आप तो भाग लिए। अब कुंभन दास जी इसके पीछे एक लीला है, कल सुनाएंगे एक्चुअली, ये तो बीच में बात आ गई। तो ठाकुर जी कहते, कुंभन दास तेरे होगो 3-4 दिन में छोकरा, तू काहे का डोकरा। क्योंकि इनके 7वें पुत्र होने वाले थे जो कि बड़े भक्त थे, चतुर्भुज दास जी, तो इसीलिए ये लीला करी थी ठाकुर जी ने। तो उस तरह से फिर ये द्वापर की सारी लीलाएं, माखन चोरी लीला, गिल्ली डंडा खेलना, सारी लीलाएं ब्रज की द्वारा जो द्वापर युग में हुई थी, कल युग में दोबारा प्रकट की श्रीनाथ जी ने। तो टोंड के घने में ठाकुर जी, हम कथा सुन रहे थे, टोंड के घने में ठाकुर जी विराज रहे हैं और सारा भोग रखवा लिया और इनको कहा भीतर बाहर चले जाओ। कुंभन दास जी को जो बैठे हैं, कुंभन दास जी को ठाकुर जी ने मधुर लीला में प्रवेश करवाना था, क्योंकि इस संप्रदाय में पहले सेवा बाल्या रस में ही होती थी, बाल भाव में। मधुर रस में लीला का प्रवेश करवाने के लिए कुंभन दास जी को ठाकुर जी यहाँ पर आए थे टोंड के घने में। कुंभन दास जी को लीला दर्शन हुआ कि श्री जी अष्ट सखियों के साथ सुंदर दिव्य थाली लेकर के प्रस्तुत हुई है और श्रीनाथ जी को प्रसाद पवा रही हैं। तो ठाकुर जी बड़े ही
संकोच कर रहे हैं, बड़े ही शर्मीले हैं। बड़ी सुंदर झांकी अभी यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते, हमारे प्रभु जी यहाँ दिखा रहे हैं टीवी इस पे। तो बड़ी सुंदर झांकी है, श्री जी ठाकुर जी के मुख में कोर दे रही हैं और ठाकुर जी ऐसे मुख करके बैठे हैं, सकुचा रहे हैं। बड़ा सुंदर पद गाया कुम्मन दास जी लीला देख करके, बड़ा सुंदर पद है। मिल जेवत दो दरस रस रसना रस बिसराए, कि दोनों मिलकर के प्रसाद पा रहे हैं। ठाकुर जी श्री जी के मुख में कोर दे रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी के मुख में कोर दे रही हैं। इस प्रकार से कहते गई शुदा सब उधर की, सारी ही शुदा जो है चली गई, गई द्रिगन में आए। बस सारी जो मेरी भूख थी, कुम्मनदास जी कह रहे हैं, पेट की भूख तो चली गई, लेकिन नेत्रों की भूख बढ़ गई है। सारी भूख कहाँ आ गई है? नेत्रों में आ गई है। हम लोग देखो संसारी जीव हैं, सारा दिन क्लांत रहते हैं, बहुत प्रकार का परिश्रम करते हैं, किसके लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। सुबह से लेकर शाम तक आदमी मरता है, पैसे कमाता है, घर में आकर के बैठता है, किसके लिए? शांति प्राप्त करने के लिए, कि कुछ देर घर में बैठेंगे, सुख शांति मिले, कुछ देर परिवार के साथ बैठ करके बात करें, कुछ आनंद बढ़े। लेकिन क्या है, देखते हैं जीवन में आनंद मिलता ही नहीं। कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी खटखट के मर लो, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि आनंद कहाँ है? आनंद तो आनंद कंद के चरणों में है। आनंद तो भगवान की कथा में है, भगवान के कीर्तन में है, उनके साथ प्रेम के आदान प्रदान में है। हम क्या चिंता कर सकते हैं संसारी जीव जो भोगों में रत है, कि शबरी को क्या आनंद मिलता होगा? रोज फूल बिछाती है, रोज उठा देती है, रोज बेर चुन करके लाती है कि मेरे राम जी आएंगे, क्या उसको आनंद मिलता होगा? इसीलिए आनंद जो है वो तो आनंद कंद के चरणों में है। लेकिन हम लोग संसार में आकर के ऐसे फंस गए कि जिस जगह आनंद नहीं है उस जगह आनंद की खोज करना चाहते हैं। अब वस्तु तो हम सही ढूंढ रहे हैं, आनंद सही वस्तु है और हमारा हक है उस पर, क्योंकि हम क्या है? चेतन वस्तु है, जीवात्मा। जीवात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, उस भगवान का अंश है। तो आनंद प्राप्ति हमारा हक है, अधिकार है। तो वस्तु तो हम सही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं? गलत जगह पर, जहां पर कभी नहीं प्राप्त हो सकती। केवल आनंद कहां मिलेगा? सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होगा और कहीं नहीं। कबीर जी ने कहा ना कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। सारा जग ही निर्धन है। व्यक्ति सोचता है इतना कमा लिया, खुशी मिल जाएगी, नहीं, बस बैंक में पड़ा रहता है, शायद थोड़ा प्रसन्नता मिलती है कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन रियल हैप्पीनेस कभी भी उससे नहीं प्राप्त कर सकते। रियल हैप्पीनेस तो उसको ही मिलेगी जिसने जीवन में नियम धारण किए हैं, जो थोड़ा बहुत साधन भजन कर रहे हैं। जैसे अगर प्रभात फेरी की भी एग्जांपल लगाओ, जो लोग 9 साल से लगातार प्रभात फेरी में किसी भी तरीके से आ रहे हैं, चाहे मन मार के ही आ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कम से कम जगत के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए किसी एक नियम को तो धारण करके रखा है जीवन में। जो इसमें कुछ भी ना कर रहा, प्रभात फेरी में भी नहीं आ रहा, हरि नाम भी नहीं कर रहा, बैठ करके घर में कथा भी नहीं श्रवण कर रहे, तो इसमें सिर्फ खा लिया, सो लिया, इसी में जीवन निकाल दिया सारा। ये तो फिर जानवर भी कर रहे हैं, ये फिर हमारे में उनमें क्या फर्क रह गया? इसीलिए कुम्मनदास जी महाराज जी को भगवान ने वो दिव्य लीला के दर्शन कराए, जिसमें वो कहने लगे कि गई शुदा उदर की। उदर की शुदा तो अब चली गई, सारी जो भूख है, वो प्यास है, वो कहाँ आ गई है? नेत्रों में आकर बैठ गई है। नेत्र जो है अघा नहीं रहे, नेत्र तृप्त नहीं हो रहे इस लीला का दर्शन करके। तो बड़ी सुंदर लीला का दर्शन कराया। अब ये तो लीला में हुआ सारा कुछ। अब लीला में जो वस्तु होती है वो सबको दर्शन नहीं होती। लीला में भगवान अभी यहाँ भोग आरोग रहे हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति को दर्शन होंगे, हम सबका तो अधिकार नहीं होता। तो जब रामदास जी ने देखा कि भोग तो ऐसा ही धरा का धरा है, बोले प्रभु प्रसाद तो पायो ही नहीं। बोले कुम्मनदास जी ने तो पद नहीं गाया, इसीलिए मैंने प्रसाद नहीं पाया। कुम्मनदास जी पद गाओ। अब कुम्मनदास जी को थोड़ी जो है मजाक करने की सूझी, हंसी मजाक करने की। हंसी मजाक क्या, थोड़ा घिंघियाए हुए भी थे, टेंशन में भी थे। क्यों? क्योंकि कपड़े फट चुके थे, पैर में कांटे चुभे थे। ये नहीं समझ आ रहा था इनको यहाँ आने की पड़ी क्या थी। मंदिर पे हमला करवा दिया, शोर मचवा दिया, मंदिर पे हमला होने वाला है। तो बड़ा सुंदर पद गाया, भावे तो है टोंड को गनो, कि आपको तो टोंड के घने भाड़े अच्छे लगते हैं। बड़ा सुंदर पद है। कांटे बहुत गोखरू लागे, फाटत है सब तनो। कांटे चुभ गए हैं, गोखरू चुभ गए। गोखरू पता है क्या होता है? किसी को चुभे कभी गोखरू? गोखरू होता है एक प्रकार का छोटा सा कांटा होता है,
उसी में से ही वो एक, पता है प्रभु जी, गोखरू भी एक कांटा होता है, छोटे छोटे पैर में चुभ जाते हैं, बड़ा दर्द होता है। उसी में से बनता है भखड़ा, जो होता है ना, जिससे एक दवाई बनती है लीवर साफ करने की। जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है वो। तो गोखरू जो होता है वो कांटे वाली जगह पर अपने आप उग जाते हैं, जहां पर घास होती है पुरानी, वहां पर गोखरू चुभ जाते हैं पैरों में। देखने में लगता है कांटे नहीं है यहाँ पर, जब चलोगे तो चुभ जाएंगे। तो कहते कांटे बहुत गोखरू लागे, फाटत है सब तनो, सारे कपड़े फट गए। कुम्मन दास प्रभु गोवर्धन धर, वह कौन डेंडनी रांड को जनो। इस प्रकार से गाली दे दी पद में उन्होंने कि वो कौन है डेंडनी रांड का जना, जो आप पर आक्रमण करने आ गया। अरे आप पर तो इंद्र ने कुछ कर सका। इंद्र ने भी तो क्या कहा था कि सांवर्तक नाम के मेघ को भेजा था, मूसलाधार वर्षा कर दो, ब्रज को पानी में डुबो दो पूरा। तो क्या हुआ, ब्रज का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये कौन आ गया, रांड का जना, जिसने यहां पर आक्रमण कर दिया। तो ठाकुर जी खिलखिला के हंस दिए। श्रीनाथ जी जब खिलखिला करके हंस दिए तो ठाकुर जी तो लीला करने आए थे यहाँ पर। अब रामदास जी सोचने लगे, मुझे अब को ये समझ नहीं आई ठाकुर जी यहाँ आए क्यों। इतने में किसी ब्रजवासी ने आके बोल दिया, अरे कोई हलमला वल्ला नहीं हो रहा, वो तो भाग गया यवन वापिस। तो रामदास जी बार बार कुम्मन दास जी से पूछे कि भगवान ने ये लीला नाथ जी ने करी क्यों। बोले नाथ जी की कोई विशेष लीला दर्शन कराने की हमको इच्छा थी, इसीलिए नाथ जी यहाँ पर हमको लेके आए थे। कौन सी लीला दर्शन कराई, श्री जी ठाकुर जी के लिए प्रसाद लेकर के आई हैं और मधुर रस में इनका प्रवेश करवा दिया। मधुर रस की लीलाओं के दर्शन होने लग गए इनको। पहले बाल्य रस की लीला के ही पद गाते थे, अब मधुर रस की लीलाओं के भी पद गाएंगे, जहां पर निकुंज की लीलाएं ठाकुर जी की संपादित होती है राधा रानी के साथ। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर लीलाएं हुई ब्रज में। एक बार क्या हुआ, अकबर ने पूछा कि कोई बढ़िया संत बताओ, कोई, उसको बड़ी इच्छा रहती थी संतों के दर्शन करने की, हिंदू। तो उसने कहा कोई हिंदू संत है बढ़िया, बताओ कोई नाम बताओ। तो किसी ने कहा कि यहाँ पर एक संत रहते हैं गिरिराज जी में, जिनका नाम कुम्मन दास है, अगर वो आ जाएं दरबार में, उनसे आप सुनोगे पद, तो बड़ी सुंदर पद गाते हैं। बोले अच्छा। तो बुलाया गया कुम्मन दास जी को, घोड़े इत्यादि भेज दिए। बोले वो तो यहाँ नहीं आएंगे महाराज, क्योंकि उनका प्रण है वो ब्रज छोड़कर कहीं जाते नहीं है। तो नियम होता है जिसने ब्रजवास लिया हो, अगर कहीं जाना भी है तो उसी दिन सेम डे वापस आना पड़ेगा, दिन छपने से पहले, नहीं तो ब्रजवास भंग हो जाएगा। तो अकबर ने बढ़िया घोड़े भेजे कि इन पे बैठकर आ जाओ, हमको कुछ देर मिलके फिर वापस चले जाना। लेकिन कुम्मन दास जी के पास जब राजा का आदेश आया तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो राजा सबको यहाँ तंग कर देगा, बंदी बना सकता है। तो इसीलिए चल तो पड़े, लेकिन घोड़े पर नहीं बैठे, पैदल ही चल करके गए फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में पड़ाव लगा था, फतेहपुर सिकरी पैदल चल करके गए। पहुंचे थे, थके पड़े थे, उन्होंने कहा कुछ सुनाइए। तो कुम्मन दास जी ने पहला पद यही गाया, भक्त को कहा सीकरी सो काम। सीकरी मतलब फतेहपुर सिकरी, कि हम जैसे भक्तों को फतेहपुर सिकरी से क्या काम। आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अरे आते जाते पैर की चप्पल भी टूट गई और हरि नाम बिसर गया। जाको मुख देखो दुख लागत, ताको कर्ण पड़ो प्रणाम। तुम्हारा मुख देख करके हमको दुख होता है और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, विमुख को हमको प्रणाम करना पड़ रहा है। कुम्मन दास लाल गिरधर बन, यह सब झूठो धाम। गिरधर बिन भगवान की जय। तो इस तरह से भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। आवत जावत पनैया टूटी, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। जाको मुख दे प्रत्यख लागे, जाको मुख दे प्रत्यख लागे, करण परी
परनाम भगत को कहाँ सीख ऋषिका भगत को कहाँ सीख ऋषिका कुंभनदास लाल गिरधर कुंभनदास लाल गिरधर कुंभनदास लाल गिरधर कुंभनदास लाल गिरधर ये सब झूठो ये सब झूठो भगत को नाम सीख ऋषिका 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कुंभनदास जी महाराज की जय हो। हरे कृष्ण हरि बोल। तो इस तरह से ये कुंभनदास जी की कथा हमने श्रवण करी। बहुत सारी इनकी लीलाएं ब्रज में हुई। गिरिराज जी में कभी गिरिराज जी छोड़ करके नहीं जाते थे। 5 मिनट और हम इनकी कथा श्रवण करेंगे, फिर कीर्तन शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, इनके बल्लभ संप्रदाय के एक ठाकुर नवनीत प्रिया जी हैं जो गोकुल में विराजते थे। तो एक बार गोसाई जी के 7 पुत्रों में से 2 पुत्र इनके पास आकर के बोलते हैं, बालकृष्ण जी इत्यादि, कि आप श्रीनाथ जी के लिए तो इतने पद गाते हो, कभी नवनीत प्रिया जी को भी गोकुल जाकर के पद सुनाओ। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो श्रीनाथ जी के पद को ही सेवा मिली है मेरे गुरुदेव से, तो इसीलिए मैं यहीं पर रहता हूँ। बोले नहीं नहीं, आपको हमारे साथ गोकुल चलना पड़ेगा। बोले मैं यहाँ से सेवा छोड़ के तो जाऊंगा नहीं। ठीक है, बोले आप अपनी सेवा पूरी कर लो फिर चलना। रात्रि में शयन का पद गाया और रात में पैदल चल पड़े गोकुल की तरफ गिरिराज जी से। सवेरे होते होते तक पहुंचे, जब सवेरे पहुंचे गोकुल में, एकदम से याद आया अभी उत्थापन का समय हो गया ठाकुर जी के शैया से उठने का, और श्रीनाथ जी की तो जो मैं पद गाकर उठाता हूँ, श्रीनाथ जी को तो मुझे उठाना है। एकदम से भागे उल्टे पैर। इधर ठाकुर जी का जब उत्थापन हो रहा था, तो आज भी वल्लभ संप्रदाय में अपरस की सेवा है। अपरस की सेवा होती है
पंडित जी जो पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा करेंगे वो किसी को स्पर्श नहीं करेंगे। अगर कहीं से इधर उधर कुछ स्पर्श हो गया, बड़ा आचार विचार होता है सेवा में, ये नहीं है कि कहीं भी छू दिया, बहुत आचार विचार से सेवा होती है। तो जैसे ही मंदिर में घुसा करे अपरस भंग हो जाए, 7-8 बार अपरस भंग हो गया। गोसाई जी आए, बोले अभी तक ठाकुर जी का उत्थापन नहीं हुआ। बोले क्या करें गोसाई जी, 6-7 बार अपरस भंग हो चुका है। बोले क्या हुआ, कुम्मन दास जी कहाँ है? बोले कुम्मन दास जी तो आज गोकुल गए हुए हैं। इतने में दूर से देखा कुम्मन दास जी आ गए। गोसाई जी अभी मंदिर अंदर प्रवेश ही कर रहे थे। बोले कुम्मन दास जी अब आप आ गए हो, अब तो ठाकुर जी का उत्थापन हो ही जाएगा। ठाकुर जी आप नहीं थे इसीलिए ऐसी लीला कर रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ, जब ठाकुर जी आए, कुम्मन दास जी आए, उन्होंने पद गाया, तो उसी समय अब अपरस भंग नहीं हुआ, अब ठाकुर जी का उत्थापन हो गया। उस दिन गोसाई जी ने घोषणा कर दी कि आज के बाद कुम्मन दास जी ब्रज के बाहर तो क्या, गिरिराज जी के बाहर भी कहीं नहीं जाएंगे। हर रोज मंदिर में क्या होता था, हर रोज मंदिर में एक दूध वाला आता था 12 बजे के बाद। दूध वाले जो भी दूध बेचते हैं ना, 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं दूध बेच के। अब उसका नियम था दूध वाले का, 12 बजे के बाद ठाकुर जी का जब शयन होने वाला है उस समय मंदिर पहुंचता था। मंदिर के बाहर खड़ा होकर के अपनी भाषा में कुछ गीत गाता था कृष्ण भक्ति के। अब वो दूध वाला था तो उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, ऐसी गाता था, कुछ गला फाड़ता था अपना। कुम्मन दास जी ने एक दिन शाम को उसको, दोपहर को उसको देख लिया और उसको गाली देने लगे। बोले कैसे गला फाड़ रहा है, चल कर्कश आवाज कर रहा है, श्रीनाथ जी को अभी हमने सुलाया है इसीलिए तू चला जा यहाँ से। उसको भगा दिया वहां से। अब ठाकुर जी का उत्थापन हुआ शाम को 4 बजे, तो ठाकुर जी के नेत्र लाल। तो गोसाई जी ने पूछा जय जय क्या हुआ, आज नींद पूरी नहीं हुई? बोले हाँ आज नींद आई नहीं अच्छे से। बोले क्यों? बोले लोरी नहीं ना सुनी। ठाकुर जी कहते हैं लोरी नहीं सुनी। तो बोले क्यों, आज पद नहीं गाया? कुम्मन दास जी ने पद गाना था। बोले पता नहीं मुझे, तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। पता किया गोसाई जी ने, कुम्मन दास जी को पूछा आपने पद नहीं गाया? उन्होंने बताया मैंने ये वाला पद गा के ठाकुर जी को सुलाया था। गोसाई जी आकर बोले ठाकुर जी, नाथ जी आपके लिए तो ये वाला पद गाया था। बोले हाँ उस कुम्मन दास ने तो गाया था, वो दूध वाला नहीं आया ना, उसको भगा दिया। जब कुम्मन दास जी को पता चला, बोले हमें क्या पता था, जहां गुड़ गोबर एक ही है। तो ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। लेकिन इसी चीज को इन्हीं के एक आचार्य ने और रूप से दिखाया। एक बार एक व्यक्ति गा रहा था तो न सुर न ताल, तो नंददास जी ने उसको बीच में ही रोक दिया। ये तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे, ये भी इसी अष्टशाप में हुए हैं। तो जब रोक दिया तो उसने कहा हमको क्यों रोका? बोले तुम्हारी सुर ताल तो ठीक नहीं है। बोले ठाकुर तो भाव पे रीझे है। बोले तुम्हारे गान पे तो मनुष्य न रीझे। नंददास जी कहते ठाकुर कैसे रीझ जाऊंगा? फिर उसको समझाया कि देखो अगर सुरताल ठीक नहीं हो, ठाकुर जी तो सच में भाव के ही भूखे हैं, लेकिन उस समय अकेले बैठ करके ठाकुर जी के लिए गाओ। लेकिन सबके साथ में गाना है, प्रभात फेरी में गाना है, सबके संग में गाना है, तो जिसको अच्छा गाना आता है वही गाए। उससे क्या होगा, दूसरा व्यक्ति भी अट्रैक्ट होकर के आएगा भगवान के कीर्तन में, कीर्तन की महिमा बढ़ेगी। गाने में तो कोई दोष नहीं है, कोई भी गा सकता है, लेकिन जिसका गला अच्छा हो उसको गाने में अच्छा लाभ है उसके गाने से। तो ऐसी उसको शिक्षा प्रदान करी और उसने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया। ये नहीं कि नाराज हो गया, हाँ जी हमको ऐसे बोल दिया, ये नहीं, उसने सहर्ष स्वीकार किया और दीक्षा ली गोसाई जी से और आगे भक्ति में आगे बढ़ा। एक बार क्या हुआ, इनके परिवार में 7 पुत्र थे। इनके 7 पुत्र, तो विवाह हो गए, कितनी बहुएं होगी? 7 बहुएं। कितने लोग हो गए? 14। स्वयं और उनकी पत्नी कितने लोग हो गए? 16। और एक भतीजी भी इनके पास रहती थी। कितने लोग हो गए? 17 लोगों का परिवार छोटे से घर में रहता था। किससे कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं, मंदिर से भी कुछ नहीं लेते थे। एक बार ठाकुर जी ने इनके लिए व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी इनकी गोद में बैठे खेल रहे, बार बार इनकी गोद में ठोड़ी पे हाथ लगा के पूछे तोते कुछ कहूं? कुंबना कुंबना बोलते थे, कुंबना तोते कुछ कहूं, तोते कुछ कहूं। अब यहाँ प्रभु जी चित्र दिखा रहे हैं, ठाकुर जी गोद में बैठे हैं कुंबन दास जी, और बार बार ऐसे नाथ जी इनको थोड़ी हिला हिला के कह रहे हैं तोते कुछ कहूं, तोते कुछ कहूं। इतने में अकबर का सेनापति था जो मुख्य मान सिंह, वो आ गया यमुना अवतों में। उसको प्रेरणा मिली ठाकुर जी से कि जाओ वहां सेवा करके आओ। जब अंदर आया तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। कुंबन दास जी को प्रणाम किया, आकर कुंबन दास जी को जब प्रणाम किया, देखा बड़े अभाव में रहते हैं ये तो। इतने में कुंबन दास जी ने अपनी भतीजी को कहा, जा लाली मेरा शीशा आरसी ले आ और मेरा आसन ले आ, मुझको तिलक करना है। भक्त लोग 3 समय संध्या करते हैं, संध्या वंदन करना है, इसलिए मेरा आरसी और मेरा आरसी मतलब शीशा दर्पण देख के तिलक करूंगा
और मेरा आसन लिया। तो वो क्या बोलती है, आसन तो बढ़िया खा गई, गाय का बच्चा खा गया, और जो शीशा था, दर्पण था, वो टूट गया। क्योंकि दर्पण किसको मानते थे, कटोते में जल भर के उसी में देखते थे, वो कटोता टूट गया। और घास का आसन था, आसन बढ़िया खा गई, तो वो तो हिल गए। मान सिंह जी इतने बड़े संत, कैसे रसिक हैं भगवान के भक्त, ठाकुर जी जिनकी गोद में खेलते हैं और ऐसे अभाव में रहते हैं। उसी समय उसने आदेश दिया, उसकी रथ में एक रतन जटित शीशा रखा था, बढ़िया दर्पण, उसे ला करके सेवा में दे दे। बोले ये दर्पण रखो ना आप अपने पास, आप किसके अधिकारी हो। तो बोले हमको क्यों देते हो, ये श्रीनाथ जी की सेवा में दो। फिर 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसने दी, सोने की मुद्राएं की थैली दे दी। बोले ये किसी ब्राह्मण को दे देना, हमारे यहाँ गर्मी में टेंटी हो जाती है, उसका साग खा लेते हैं, सर्दी में बेर हो जाते हैं, बेरी का पेड़ है, बेर खा लेते हैं, हमारी गुजर तो बहुत अच्छी चलती है, इसलिए हमें किसी चीज का अभाव नहीं है। तो उसने कहा फिर मेरे लायक कोई सेवा बताओ, मान सिंह ने कहा। तो बोले तुम्हारे लायक सेवा यही है कि अब बीच बीच में मान सिंह जब बात कर रहा था ना, कुंभन दास जी बीच बीच में बोले जा रहे जाने क्या कहते, जाने क्या कहते। अब उसको समझ नहीं आ रही मान सिंह को, ये क्या कहे जा रहे हैं, जाने क्या कहते, जाने। वो क्यों कह रहे थे कुंभन दास जी ऐसे, क्योंकि ठाकुर जी इनको क्या बोल रहे थे, तोते कुछ कहूं, तोते कुछ कहूं कह रहे थे ना। अब इतने में मान सिंह आ गया, ठाकुर जी चले गए, तो कुंभन दास जी तो उसी भाव में बैठे हैं, जाने क्या कहते, जाने क्या कहते। और ये उनको अशरफियां दे रहा है, सोने वो रतन जटित दर्पण दे रहा है। तो उसने कहा आप ऐसे करता हूँ, यमुनाव तो गांव पट्टे पे लिख दूं, पट्टा समझते हो ना, पट्टे पे जमीन लिखी जाती है, मंडियों में भी होता है, 100 साल के लिए पट्टा चढ़ा दिया। बोले पट्टे पे लिख दूं यमुनाव तो गांव। बोले बाबा हमको कुछ ना चाहिए। बोले फिर मेरे लायक सेवा, बोले तुम्हारे लायक सेवा ये है तुम आगे से यहाँ मत आना कभी, हमको कुछ ना चाहिए। जब ऐसे बोला वो तो चला गया बेचारा। ठाकुर जी आके गोद में बोले अरे आयो था, कुछ तो ले लो। तो कुंभन दास जी बोले नाथ जी ये बताओ सच सच, अगर मैं ले लेता तो आप क्या यहाँ पर आते। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। ठाकुर जी अकिंचनों के धन हैं, ऐसे थे कुंभन दास जी महाराज, कभी किसी से कुछ ग्रहण नहीं करना। एक दिन वल्लभाचार्य जी को दया आ गई, गुरु तो गुरु होता है ना, शिष्य की हर प्रकार से सार संभाल करता है। हमारे बड़े गुरु जी थे पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज जी, उनके सारे शिष्य थोड़े अभावग्रस्ती होते थे। तो किसी शिष्य के घर गए, देखा इनके घर में तो बहुत अभाव है। जब आने लगे ना, उसको बोले तुम इस बार परिक्रमा में आना वृंदावन की। पता था इसके पास तो पैसे है नहीं, जिसके पास घर में अतिथि सेवा के लिए पैसे नहीं है वो क्या ब्रज की परिक्रमा करने आएगा 84 कोस की। तो बड़े गुरुजी उसके घर से जब निकले ना, उसके तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे आए थे। गुरु वर्ग हमेशा यही सेवा करते हैं, हर प्रकार से अपने शिष्यों को। हमारे प्रभुपाद जी, उनके एक गृहस्थ शिष्य थे, थोड़ा अभाव था, तो अपने शिष्यों को बोलते थे वो आएगा मठ में प्रसाद पाने, कोई अभाव मत करना, उसको भर के अंदर से भंडार से चावल दे देना, और किसी ब्रह्मचारी को पता मत लगने देना। अपने विशेष शिष्य को बोलते थे, नहीं तो लोग उसकी निंदा करेंगे कि ये गृहस्थी होकर के मठ से लेकर के जाता है। तो इसी प्रकार वल्लभाचार्य जी के मन में आया, मैं तो जाता ही हूं प्रचार में। देखो प्रचार में कोई व्यक्ति जाता है तो सब लोग प्रणामी दे देते हैं। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी को क्या पता, हम लोग यहाँ आ गए, आप लोगों को होगा चलो आए हैं संत कुछ दे दो भाई, सबको होता है। वल्लभाचार्य जी ने सोचा मैं जाता हूँ प्रचार में, इनको साथ में ले जाता हूँ कुंभन दास जी को, लोग प्रणामी दे देंगे, थोड़ा इनकी गुजर चल जाएगी। कुंभन दास जी को बोले आप हमारे साथ इस बार प्रचार में चलना। एकदम से बिजली टूट गई इनके ऊपर, तो ये तो ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं थे गिरिराज जी से, लेकिन गुरुजी का आदेश है, बोले ठीक है। चलने लगे, उसी समय रोना शुरू हो गया। पीछे पीछे चल रहे हैं, किसी को दिखा नहीं रहे, गुरुजी को पता चल जाएगा। आपको भी गोवर्धन जाना, तो गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर से जब हम डीग की तरफ चलते हैं तो रास्ते में अप्सरा कुंड और नवल कुंड आता है, ये राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रतीक है। तो वहीं अप्सरा कुंड पर पड़ाव पड़ा पहला, वहीं से फिर डीग के लिए रास्ता निकलता है, राजस्थान के लिए सड़क निकलती है, राजस्थान के लिए डीग कामा की तरफ निकल जाओ आगे वहां। तो जब गिरिराज जी से अप्सरा कुंड में बैठे हैं, उसी समय एकदम से विरह में किसी ने कहा कुंभन दास जी पद गाइए, तो बड़ा सुंदर पद गाया। कितने दिन बीते लाल गिरधर बिन देखे, मतलब कह रहे पता नहीं कितने युग बीत गए, मुझे भगवान के दर्शन हुए श्रीनाथ जी के। बड़ा सुंदर पद गाया, बड़ा सुंदर पद है, सुना देते हैं आपको। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछु कोठित मुख रेखे, कि उस तरुण किशोर रसिक नंद नंदन की छवि को तो देखा ही नहीं। वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर वपु बेखे, वह शोभा वह कांति बदन की कोटि चंद्र विशेषे, कुंभन दास लाल गिरधरवन जीवन जन्म अलेखे। जब ऐसा गाया वल्लभाचार्य जी समझ गए अभी इनका ये हाल है, मात्र 10-15 मिनट हो गए हैं चल करके यहाँ आए हैं, अगर इनको यहाँ से बाहर ले गए तो ये तो प्राण त्याग कर देंगे। उसी समय आज्ञा दे दी आप यहाँ से वापस चले जाओ।
ऐसा इनका ब्रज के प्रति प्रेम था। लास्ट समय में संकर्षण कुंड है, 2 मिनट की कथा रह गई है। संकर्षण कुंड पे आके विराजमान हुए, दोपहर की पद गाए, सेवा करी ठाकुर जी की, संकर्षण कुंड पे आ गए और वहीं रह करके इनकी सांस फूली हुई थी। गोसाई जी को पता चला, सारी सेवा छोड़ के गोसाई जी आ गए और आकर के पूछा इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है। तो उस समय भी इनको कृष्ण और राधा जी के दर्शन हो रहे थे। बड़ा सुंदर राधा और कृष्ण युगल मिलन का बड़ा सुंदर पद गाया। रसग्नि रस में रहत गड़ी। श्याम जो राधा जी हैं वो तो सारा दिन ही हर समय श्याम सुंदर के रस में ही डूबी रहती हैं। तो वो पद गाते हुए प्राणों को त्याग कर दिया। इस तरह से ये कुम्मन दास जी का जो है हमने आज संक्षेप में चरित्र श्रवण किया। क्यों ये कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ से जाने के बाद 19 तारीख को, 17 तारीख को तो यहाँ से 16 को तक कथा है, यहाँ पर 15 तक, तो 19 तारीख से हम लोग गिरिराज जी में सब भक्त इकट्ठे हो रहे हैं, जो लोग लाइव कथा सुन रहे हैं सब। और वहाँ पर हम लोग उन स्थानों के दर्शन करेंगे जहाँ पर ये सारी लीलाएं घटित हुई हैं। तो उन स्थानों पे दर्शन करने से भक्ति प्राप्त होती है, सारे क्लेश नाश होते हैं जीवन के। जो हम बुद्ध जीव यहाँ पर आया भजन करने, उसकी भजन की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद बढ़ता है। तो इसीलिए वो कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं। इन कथाओं को श्रवण करने से गुरुदेव कहते थे कभी हमारे जीवन में लोभ जग जाए ऐसी भक्ति करने का, तो कभी कृपा हो सकती है कि हम भी वैसा भजन कर पाए। नहीं तो हम गिरिराज जी जाते हैं, हमारा मित्र है वो कहता हमारी भाभी गिरिराज जी जाती है, उसकी बहन हाथरस में ब्याही हुई है, दोनों बहनें इकट्ठी हो जाती हैं। कहता जो बातें शुरू करती हैं, परिक्रमा शुरू करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता 22 किलोमीटर की परिक्रमा कब खत्म हो गई, क्योंकि माताओं की बातें ही इतनी होती हैं। तो इस एक तो भाव ये है परिक्रमा करने का, और एक भाव क्या है परिक्रमा करने का कि इन संतों की कथाएं श्रवण की हो, फिर उन स्थानों के दर्शन करें, वहां की रज को माथे पे लगाए और फिर उस भाव से परिक्रमा करें। और एक भाव है कि सारी बातें घर की जितनी करनी है गिरिराज जी में इकट्ठे हो गए, बातें शुरू कर ली और परिक्रमा भी कर ली, पता ही नहीं चला परिक्रमा कब खत्म हो गई। तो दोनों ही चीजें हैं, सुकृति तो वहां भी बनेगी, लेकिन वो कैसी बनेगी वो सबको पता है। तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे अगर गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय तुम्हारे हृदय में ये भावना आ जाए कि यही वही स्थान है जिसको ठाकुर जी ने उंगली पे धारण किया था अपनी, जहां पर इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं, क्या मैं वहां पर आकर विराजित हो गया हूं, ठाकुर जी की इतनी कृपा है मुझ पर, समझ लो तुम बहुत सौभाग्यवान हो। परिक्रमा कर रहे होते हैं ध्यान कहीं और होता है, माला कर रहे होते हैं ध्यान कहीं और है, कथा में बैठे हैं ध्यान कहीं और है। पता नहीं किस चीज की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, कौन से सुख के लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, यही हमको पता नहीं है। हर समय हमारा मन जो है स्थिर नहीं है, विचलित रहता है। यह हमारी बद्धजीव की दशा है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कभी भी ब्रज में आइए, इन स्थानों के दर्शन कीजिए हमारे संग में, ताकि कुछ हमारे अंदर भी वो ब्रज की धूलि के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो सके और हम भी कभी ब्रजजन बन सके, भगवान के रसिक बन सके। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अभी प्रभु जी से प्रार्थना है, थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे।